सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और सुजान मंगल सिंह के घर का मुआयना करके मोतीबाई के पास उनके घर जाकर बैठे और आपस में चर्चा करने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे श्वेतांग की चिंता हो रही है। वो इस वक्त कहाँ होगा और इस वक्त किस स्थिति में होगा? वो ठीक होगा भी या नहीं? तो बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए और श्वेतांग यक्ष को ढूंढने का प्रयास करने लगे। बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से लगभग चारों ओर उसकी तलाश करने लगे, लेकिन श्वेतांग यक्ष उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति और भी बढ़ा दी और फिर से चारों तरफ उसकी तलाश करने लगे, यहां तक कि उन्होंने अपनी दृष्टि को वहीं पर बैठे बैठे पद्म सरोवर तक विस्तार करके देखा, लेकिन उन्हें श्वेतांग यक्ष का कहीं पर भी पता नहीं चला। बूढ़े बाबा ने तब अपनी आंखें खोली और चिंतित होकर बोले, विषय गंभीर लग रहा है। श्वेतांग का तो कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है। तब मोतीबाई ने कहा, हवेली में देखा के? तब बूढ़े बाबा की आंखें चमकी और उन्होंने आंखें बंद करके हवेली के अंदर अपनी दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश की। बूढ़े बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से हवेली के अंदर चारों तरफ देखने लगे और तब उन्हें वहां पर एक कमरे में छाया नजर आई। छाया को देखकर बूढ़े बाबा हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन अपने आप से सवाल किया, छाया यहां पर क्या कर रही है? उसका हवेली में होना अच्छी बात नहीं है। फिर बूढ़े बाबा ने हवेली में चारों तरफ श्वेतांग यक्ष की तलाश की, लेकिन शैतान ने श्वेतांग को जिस कमरे में रखा था उस कमरे को अपनी शैतानी शक्ति से इस कदर छुपा दिया था जिससे दिव्य दृष्टि भी वहां पर ना पहुंच पाए। इसीलिए बहुत तलाश करने पर बूढ़े बाबा को श्वेतांग कहीं नजर नहीं आया। निराश होकर बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें खोली और मोतीबाई और सिद्धार्थ के सामने देखकर हताश होकर अपनी गर्दन हिलाकर श्वेतांग के नाम मिलने की खबर दी। ये खबर सुनकर सभी परेशान हो गए। श्वेतांग के लिए सबके मन में चिंता बहुत ही बढ़ गई थी। तब बूढ़े बाबा ने कहा, मुझे मेरी दिव्य दृष्टि में श्वेतांग तो नहीं दिखा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ जरूर दिखा है जो हमारे लिए और भी चिंता का विषय हो सकता है। सिद्धार्थ ने पूछा, वो क्या है बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, हवेली के अंदर एक कमरे में मुझे छाया दिखी। छाया का नाम सुनते ही सिद्धार्थ और गौरी एकदम से हैरान रह गए। गौरी ने पूछा, छाया छाया यहां पर क्या कर रही है? छाया को तो परीलोक से निष्कासित कर दिया गया था और उसके बाद से उसकी कोई भी खबर नहीं थी। अचानक से छाया यहां पर किस प्रकार आ गई? बूढ़े बाबा ने कहा, यह तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मैंने साफ साफ देखा कि छाया हवेली के एक कमरे में बैठी हुई थी और अपने पैरों पर पैर चढ़ाकर आराम से कुछ गुनगुना रही थी, जैसे कि वो वहां पर आराम कर रही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वहां पर उस कमरे में बहुत सारी खाने की वस्तुएं भी रखी हुई थी। ये सुनकर मोतीबाई ने कहा, मंगल सिंगरे घर कल रात में ये छाया तो ना आई थी? और मंगल सिंगरी छोटी बच्ची ने छाया ने तो उठाने की कोशिश ना करी थी, जिससे बाचण खातरे श्वेतांग उससे लड़ गए तो? ये सुनकर गौरी ने कहा, छाया के पास किसी प्रकार की कोई मायावी शक्ति बाकी नहीं रह गई है। उसे परीलोक से निष्कासित करने के समय उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई थी। वो तो हम इंसानों की तरह कमजोर है और गई होगी ये शैतान के पास मदद मांगने के लिए। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा भी इस बात से सहमत थे, क्योंकि जब छाया को परीलोक से निष्कासित करके पृथ्वी पर भेजा गया था तभी ये दोनों वहां पर मौजूद थे। इसलिए कल रात को मंगल सिंह के घर पर छाया की होने की बात को सभी ने नकार दिया और फिर से श्वेतांग के बारे में सोचने लगे। उस तरफ शिमला में राम प्यारी ने अपने सारे काम खत्म कर दिए और वीरानगढ़ जाने के लिए तैयार हो गई। राम प्यारी अपने सभी आदमियों के साथ अपने अड्डे से बाहर निकली। उसके साथ मुस्तफा और देव भी बाहर निकले। राम प्यारी ने अपने उन आदमियों से जो उसके साथ वीरानगढ़ नहीं आने वाले थे, उनसे कहा, इस जगह पर हमने कई सालों तक काली विद्या की साधना की है। इस जगह पर अभी भी काली विद्या का वास है।
और सालों तक रहेगा। इसलिए हमारे चले जाने के बाद आज रात को ही इस अड्डे को पूरी तरह से जलाकर राख कर देना, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी इस जगह का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग ना कर सके। मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने किया वो गलती कोई और दोहराए, इसलिए पूरी जगह को मिट्टी का तेल डालकर पूरी तरह से जलाकर राख कर देना। राम प्यारी के आदमी ने उसकी बात को सर झुकाकर मान लिया और उसके आदेश का पालन करने का वचन दिया। उसके बाद राम प्यारी, मुस्तफा, देव और बाकी के वे लोग जो उसके साथ आने वाले थे, वे सब चलते हुए शिमला के जंगलों की गहराइयों में जाने लगे। करीब 1 घंटे चलने के बाद ये सभी लोग एक पुराने खंडर हो चुके मंदिर जैसी जगह में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर राम प्यारी ने अपना सामान खुलवाकर उसके अंदर से एक किताब बाहर निकाली और उस किताब के अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकला। वो कागज कई परतों में मुड़ा हुआ था। राम प्यारी ने एक के बाद एक सारी परतें खोली और उस कागज को जमीन पर बिछा दिया। उस कागज के ऊपर कुछ मंडलाकार जैसा यंत्र बना हुआ था। राम प्यारी वहीं पर बैठ गई और इस यंत्र के ऊपर सिंदूरी और हल्दी डालकर कुछ मंत्र जाप करने लगी। उसके मंत्र के प्रभाव से अचानक आसपास कोहरा उठने लगा और उसके बाद तेज हवाएं चलने लगी। मुस्तफा और देव कुछ पल के लिए घबरा गए। अचानक वहां पर भूकंप जैसा कुछ होने लगा और उस जमीन पर बिछाए हुए कागज पर बना हुआ यंत्र मानव जीवित हो गया और अपना विस्तार बढ़ाने लगा। देखते ही देखते उस यंत्र के अंदर रहे हुए अलग अलग गोलाकार रेखाएं नीचे की ओर जाने लगी और वो पूरा यंत्र एक कुएं के समान हो गया। जमीन के अंदर कई गहराइयों में वो कुआं जा रहा था, जिसका अंत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस यंत्र के अंदर घना अंधेरा था। उसके अंदर से कई सारी विचित्र प्रकार की आवाजें आने लगी और उनके आसपास कोहरा काफी घना होता गया। तब राम प्यारी ने अपने आदमियों से उसके अंदर कूदने के लिए कहा। राम प्यारी के आदमी उसके ऊपर बेहद विश्वास करते थे और इसी कारण बिना सवाल किए और अपनी जान की परवाह किए बगैर सभी एक के बाद एक उस यंत्र से बने हुए कुएं के अंदर कूदने लगे और अंदर कूदते ही सभी अनंत गहराइयों में कहीं पर लुप्त हो गए। ये देखकर देव और मुस्तफा एकदम घबरा गए। तब राम प्यारी ने कहा, घबराओ मत, इस यंत्र के अंदर आंखें बंद करके कूद जाओ। आप लोग सीधे वीरानगढ़ में जाकर पहुंचोगे, वो भी एकदम सही सलामत। लेकिन राम प्यारी की बातों पर मुस्तफा और देव को भरोसा नहीं हो रहा था। देव ने तुरंत ही राम प्यारी से कहा, अरे मुझे मेरी मां के पास जाना है। आप क्यों जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस वीरानगढ़ किरानगढ़ जैसी फालतू जगह पर मुझे लेकर जाना चाहती हो? मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मुझे मेरी मां के पास जाना है। मुझे मेरी मां के पास भेज दो। मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। उनसे फोन पर तक मेरी बात नहीं हुई है। परेशान होगी वो मेरे लिए और मैं उनके लिए परेशान हूं। एक तरफ अच्छाई का ढोंग करती हो और दूसरी तरफ एक व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना किडनैप करके कहीं पर ले जा रही हो। ऐसा दोगलापन आपको शोभा नहीं देता। ये सुनकर राम प्यारी हंसने लगी और उसने कहा, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ सिर्फ इसलिए लेकर जा रही हूं ताकि तुम जीवित बच सको। अगर तुम यहां से निकल जाते और उस छाया ने तुम्हें बीच रास्ते में पकड़ लिया तो वहीं मारे जाओगे और जिंदगी भर तुम्हारी मां तुम्हारे लिए इंतजार करती रहेगी। और रही बात फोन पर बात करने की, तो ये लो मेरा मोबाइल फोन, लगाओ अपनी मां को फोन और कह दो उन्हें कि तुम महफूज हो और कुछ दिनों में लौट आओगे उनके पास। ये कहते हुए राम प्यारी ने देव को अपना मोबाइल फोन दिया। देव उस मोबाइल फोन पर अपनी मासी का नंबर डायल करने लगा, जिसके घर में उसकी मां रुकी हुई थी और मुस्तफा वहीं पर खड़े रहकर सब देख रहा था। तब राम प्यारी ने गुस्से में मुस्तफा से कहा, ए चल, अब बाकी शादी में नहीं आया जो इतना वक्त लगा रहा है, कूद अंदर। मुस्तफा ने सर हिलाकर कूदने से मना कर दिया। मुस्तफा के मना करने पर राम प्यारी बहुत कुपित हो गई और वो अपनी जगह से उठी और उसने मुस्तफा को पकड़कर सीधे उस यंत्र के अंदर धक्का दे दिया। मुस्तफा चिल्लाते हुए इस यंत्र के अंदर गिरा और चिल्लाते हुए उस यंत्र के अनंत गहराइयों में कहीं पर लुप्त हो गया। ये देखकर देव एकदम ही घबरा गया। उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और राम प्यारी से कहा, देखो, मैंने पुलिस की ट्रेनिंग ली है, मैं मार्शल आर्ट बहुत अच्छी तरह जानता हूं और अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की
तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। तब राम प्यारी एकदम से हंस पड़ी और उसने कहा, घबराओ मत बेटा, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। इस मुस्तफा के साथ मैंने इस तरह का बर्ताव किया क्योंकि वो इसी के लायक है। इसने इतने पाप किए हैं कि उसे अपने पापों की सजा जल्दी मिलने वाली है, लेकिन तुमने अभी तक कोई पाप नहीं किया है। मैं बस तुम्हें छाया से बचाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस यंत्र में कूदना कोई आसान बात नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे शंका के निवारण के लिए तुमसे पहले मैं इसके अंदर कूदती हूँ। तब शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा आ जाए कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, और उसके बाद अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा आ जाए तो तुम भी इसके अंदर कूद जाना। नहीं तो यहां से निकलने की तुम्हें पूरी आजादी है, लेकिन यहां से बाहर जाते ही तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में होगी, और तुम जानते हो कि छाया की शक्ति के सामने तुम पल भर भी नहीं टिक पाओगे। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं वीरानगढ़ पहुंचकर 10 मिनट तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम आए तो ठीक, वरना 10 मिनट के अंदर अंदर मैं इस यंत्र को निष्फल कर दूंगी। उसके बाद ये यंत्र नाकाम हो जाएगा। ये कहकर राम प्यारी उस यंत्र के अंदर कूद गई। राम प्यारी को यंत्र के अंदर कूदते हुए देखकर देव को राम प्यारी की बातों पर थोड़ा भरोसा आया। देव ने कुछ पल सोचा और फिर राम प्यारी के मोबाइल से अपनी मौसी को फोन लगाया और उसने अपनी मौसी को कहा, सत श्री अकाल मासी, आज देव बोल रहा सी, बेजी चंगी सा ना, उन्होंने कहना कि मैंने आने में कुछ दिन लग जाएंगे, सारी फिक्र ना करें, फोन रखता सी, रब रखा। ये कहकर देव ने अपना फोन रख दिया और एक गहरी सांस लेकर वो भी उस यंत्र के अंदर कूद गया। उस तरफ वीरानगढ़ में एक बड़ी सी टेकरी के पीछे राम प्यारी के आदमी पहले ही पहुंच गए थे और उसके बाद मुस्तफा भी आकाश से नीचे उतरा। उसके कुछ पल बाद राम प्यारी भी वहां पर आकर गिरी और राम प्यारी के बाद थोड़ी ही देर में देव भी वहां पर आकर गिरा। नीचे गिरते ही देव ने गहरी सांस ली कि राम प्यारी पर भरोसा करके उसने कोई गलती नहीं की थी। और फिर राम प्यारी ने अपना हाथ उठाकर गोल घुमाया और उस तरफ शिमला में जिस यंत्र को उसने यहां तक आने का मार्ग बनाया था, उस यंत्र को निष्प्रभाव कर दिया। अब राम प्यारी सभी लोगों के साथ गांव की तरफ आगे बढ़ी। मोतीबाई के घर पर अभी भी सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और सुजान बैठे हुए थे। तब बूढ़े बाबा ने कहा, मुझे लगता है कि श्वेतांग का सामना खुद शैतान से हुआ होगा और शैतान के सामने श्वेतांग कमजोर पड़ गया होगा, और मुझे डर है कि इस युद्ध में श्वेतांग की भी बलि चढ़ चुकी है। यह सुनकर सिद्धार्थ और गौरी थोड़े से घबरा गए और गौरी ने तुरंत ही कहा, ऐसा मत कहिए बूढ़े बाबा, मेरा दिल कहता है कि श्वेतांग सही सलामत होगा। उसके इतने समय की लंबी साधना और अपने पिशाच के शरीर का त्याग करके इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरकर उसने यक्ष का शरीर धारण किया है, और यक्ष बनने के बाद भी उसने कितने लंबे समय की साधना की थी। वो इतनी आसानी से हार नहीं सकता, क्यों सिद्धार्थ? ये कहकर गौरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। गौरी सिद्धार्थ से उसकी बात का समर्थन करने की अपेक्षा कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ किसी और गहरी सोच में डूबा हुआ था। गौरी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्के से हिलाते हुए गहरी सोच से बाहर निकालते हुए कहा, क्या सोच रहे हो सिद्धार्थ? तब सिद्धार्थ ने कहा, क्या आप लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया? जिस पल से हमने हवेली जाकर दरवाजा खुलना बंद कर दिया है, उसी पल से शैतान और भी ज्यादा खूंखार हो गया है। हमारी चेतावनी के बाद शैतान और भी भयानक हो गया है और एक के बाद एक इस गांव पर बड़ी बड़ी चोटें कर रहा है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने शैतान को चुनौती तो दे दी, लेकिन हमने अपनी तरफ से पहला कदम नहीं उठाया। हमने शांति की आस लगाए और उसने हमारी आस की धज्जियां उड़ा दी। अगर हम कुछ दिन और शांत रहे तो फिर हमें और लोगों को खोना पड़ेगा। इसलिए अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए और शैतान पर सामने से धावा बोल देना चाहिए। अब जो भी होगा रणभूमि आमने सामने होगा। इस कुत्ते बिल्ली के खेल से मैं तो अब तंग आ चुका हूं। अब शैतान के सामने जाकर उसे ललकारने का वक्त आ चुका है। सिद्धार्थ की बात पर गौरी, बूढ़े बाबा, मोतीबाई और सुजान सब सहमत थे। वहां पर उपस्थित कुछ गांव वाले भी इस बात पर सहमत थे, लेकिन सिद्धार्थ की यह बात सूरजमल एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर चुपचाप सुन रहा था और उसने मुस्कुराकर मन में कहा, यह बात तो शैतान प्रभु को बतानी ही होगी। क्या सूरजमल की गद्दारी गांव वालों को भारी पड़ेगी? गांव वालों की योजना जानने पर
क्या होगा शैतान का अगला कदम? राम प्यारी और उसके साथ आए हुए लोगों से गांव को फायदा पहुंचेगा या फिर नुकसान? क्या होगा जब छाया को पता चलेगा कि मुस्तफा उसी गांव में आ चुका था? शैतान का सामना करने के लिए सिद्धार्थ कौन सी योजना बनाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।